नमस्कार। झारखंड में राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उसकी सरगर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये आपको मालूम होगा। उसके मुतल्लिक हम बातें करेंगे अपने संपादक शशि भूषण जी से। अजीब अजीब चीज़ें आ रही हैं इस राज्यसभा चुनाव को लेकर। अजीब अजीब गठबंधन भी हैं, अजीब अजीब समीकरण भी हैं और इस सत्ता का समीकरण मतलब निष्कर्ष कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। उन सब चीज़ों को समझने के लिए हम थोड़ा बैठे हुए हैं और शशि से जानना हम चाहेंगे क्या सीन दिख रहा है। नॉमिनेशन की जो अब तक नामांकन पत्र लेने थे, लोगों ने ले लिया है। झारखंड में 2 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होने हैं और दोनों सीटों का अगर समर्थन के हिसाब से देखें तो वो महागठबंधन के पास है, सत्ता के पास है। लेकिन पहले तो बीजेपी ने कहा कि हम भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बीजेपी ने अभी तक अपने औपचारिक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन जो बीजेपी के गौरव वल्लभ हैं उन्होंने पर्चा खरीदा। पहला सस्पेंस। दूसरा, कल परिमल नथवानी जो है उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया है निर्दलीय के तौर पर। और तीसरा, ये 2 नाम तो चर्चा में था, साई विजय रेड्डी जो पहले आंध्र प्रदेश से राज्यसभा का सांसद रहे हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने भी यहाँ से पर्चा खरीद लिया है। कांग्रेस अपना सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, प्रणव झा का। इसके बाद जेएमएम में ऐतराज जताता है कि देखिए दोनों सीटों पर हमारा हक होना चाहिए, इसलिए कि हम ही क्यों एक बार सेक्रीफाइस करें, एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। बिहार में जब चुनाव था तो आपने हमें छोड़ दिया, असम में आपने हमें कांग्रेस हमें लेकर ना चली, तो हम क्यों ठेका लिए हैं कि झारखंड में जो है वो कांग्रेस को लेकर चलेंगे। तो पहले तो तकरार हुआ, फिर जो है कल जेएमएम ने अपने औपचारिक जो है कैंडिडेट का ऐलान कर दिया कि बैजनाथ राम जो है वो उनके उम्मीदवार होंगे। उसको भी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा गया, इसलिए कि अभी तक यही आकलन था कि राज्यसभा का जो सीट है जेएमएम अपने परिवार को किसी को देगी, जिसमें कल्पना सोरेन से लेकर उनकी जो बहन है उनकी भी चर्चा थी कि भाई ये सारे नाम जो है हो सकते हैं कि इनको राज्यसभा जेएमएम भेजेगी। दिलचस्प कहानी ये बन जाती है कि जो ये 3 उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बीजेपी क्यों, आखिर बीजेपी के रणनीति का हिस्सा क्या है कि उनके पार्टी के नेता कहीं ना जो पर्चा तो खरीदते हैं लेकिन औपचारिक ऐलान क्यों नहीं कर रही है। गौरव वल्लभ के अलावा परिमल नथवानी पर भी वो एक तरीके से अपना दाव लगाकर चल रही है। एनडीए के कह सकते पक्ष में एक बीजेपी के 21 और बाकी मिलाकर 3 जो है, एक जदयू सरयू राय हो गए, एक जो है आसू के पास और एक जो है रामविलास पासवान पार्टी, मतलब टोटल 24 उनके समर्थन में है। उन्हें जीत के लिए 4 चाहिए। तो इस समीकरण में तो नहीं कि देखिए जो 4 लेकर आएगा, परिमल नथवानी हो या गौरव वल्लभ हो, अगर वो 4 का अगर वो आपने जुगाड़ कर लिया तो हम आपको समर्थन दे देंगे, वही आप हमारे उम्मीदवार होंगे। कहीं ये लगता है कि ये रणनीति के उनके हिस्सा है और इसीलिए वो अपने औपचारिक जो है नामों का ऐलान नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक तरफ जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बघेल साहब आकर मुख्यमंत्री से मिले, हेमंत सोरेन से समन्वय बनाने की कोशिश हुई। आज सुबह फिर जाकर उन्होंने मिला और उनके मिलने के बाद शाम में परिमल नथवानी भी जाकर सीधे जब रांची आते हैं तो जाकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं। लोगों को असमंजस में है कि क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है आखिर। इसलिए कि पूरी जो है इस पूरे आप राज्यसभा का समीकरण देखें, पहले भी हम कल भी ने कहा था कि राज्यसभा के समीकरण अगर किसी के पास है तो हेमंत सोरेन के पास है। वो जिसको चाहेंगे कि कांग्रेस जाए या कोई और जाए, इसलिए कि एक सीट तो उनका सेफ है कि जेएमएम जा रहा, उसमें कहीं अब है कि वो जिसको समर्थन देंगे या जिस तरीके से वो करेंगे वो उन्हीं के ऊपर है कि राज्यसभा का अगला कौन यहाँ से दूसरे पर चुनकर जाना तो 2 ही है, उम्मीदवार भले ही 5 है। तो बड़ा स्थिति जो है असमंजस की है। आज फिर जो है कांग्रेस अभी कुछ देर पहले जो है के बघेल साहब अपने नेताओं के साथ जाकर मुख्यमंत्री से मिले और कहा गया कि देखिए सब कुछ बातचीत हो गई है, अब कहीं कोई ये नहीं है। और कल जो है दूसरे दोनों उम्मीदवार मतलब महागठबंधन के कांग्रेस और जेएमएम के दोनों जो है वो अपना नामांकन दर्ज करेंगे। आप जब नामांकन भी करेंगे तो उसके लिए 10 विधायकों का प्रस्ताव होना चाहिए, प्रस्ताव, तभी आप पर्चा तो आपने खरीद लिया है, 5 खरीद लिए है, लेकिन 10 विधायकों का जिसके पास जो प्रस्तावक होंगे साइन होगा तभी जाकर आपकी नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। इसलिए कि 13 तक शायद लास्ट जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया, 18 को वोटिंग है, तब तक जो है ये 13 तक हमें लगता है कि ये चलता रहेगा जब तक बीजेपी नहीं क्लियर कर रही कि वो किसके ऊपर दाव लगाती है और कौन 4 सीटों का जो है अपना जुगाड़ करता है। वो एक सब अब उस खिचड़ी को पकने का जो अवधि है कल से शुरू हो रहा है, 8 से शुरू हो रहा है। जो 13
जून तक चलेगा। हाँ, 5 दिन तक नामांकन। आपको क्या लगता है खिचड़ी कब तक पक जाएगी, इनके समीकरण की खिचड़ी? ये देखिए, आने वाले जो 24 घंटे होंगे कल तक बड़ा महत्वपूर्ण ही होंगे, इसलिए कि बीजेपी को अपना कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना ही होगा। हो सकता है कि कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो उनको किसी ना किसी को तो कहना ही होगा कि हम इनको समर्थन दे रहे हैं, हम परिमल नथवानी को दे रहे हैं या गौरव वल्लभ को दे रहे हैं। ठीक है, उनको घोषणा, औपचारिक ऐलान तो करना ही होगा कि किसको वो दे रहे हैं, और इसके बाद समीकरण जो है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई उनके पक्ष में क्या होता है। लेकिन इसके बाद भी देखिए, वोटिंग तक दिन तक ये देखा जाता है कि भाई क्रॉस वोटिंग तो नहीं, कई बार समीकरण दिखता तो सामने है कि देखिए महागठबंधन के पक्ष में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी यह है कि क्या अभी भी कोई स्कोप उनके पास बचा हुआ है, किस उम्मीद पर उन्होंने अपने उम्मीदवार देने का ऐलान किया। ठीक है, और उसके लिए क्या कुछ चल रहा वो लास्ट समय तक, इसलिए कि इससे पहले भी देखा गया जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं था। कहा नहीं जा सकता जिस दिन वोटिंग हो ना जाए, इसलिए कि मेन खेला तो वही 3 उम्मीदवार तो मैदान में रहेंगे। तो दिखा जा रहा है कि 2 महागठबंधन के, एक बीजेपी के समर्थित या बीजेपी के औपचारिक जो है वो रहेंगे। लेकिन जिस दिन तक वोटिंग नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते कि कौन क्या क्रॉस वोटिंग के कोई चांसेस है या नहीं है। लेकिन मोटा मोटी पर देखा जा रहा है कि महागठ, अगर कांग्रेस और जेएमएम के बीच में बात बन गई है, सारे खटास अगर मिट गए हैं अपने, तो जो है मुझे लगता है कि पक्ष में दिख रहा है। लेकिन वो 18 तारीख तक चलता रहेगा जब तक वोटिंग हो ना जाए। किसी चुनाव में इतना बड़ा रहस्य नहीं बनता जितना बड़ा रहस्य राज्यसभा के चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है कि यह रहस्य क्यों है? आखिर किस तरह का समीकरण को झारखंड लेकर? के जो इतिहास है राज्यसभा चुनावों को लेकर, जितना बार हमारे ऊपर दाग धब्बे लग चुके हैं, उस इतिहास को देखकर और राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके के खेल होते हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष कर रहा है, खासकर बीजेपी, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि पिछले जब मुख्यमंत्री ये थे रघुवर दास जी, उनके पास समीकरण नहीं होने के बाद भी दूसरे उम्मीदवार, उन्होंने 2 उम्मीदवार दिया और वो उसको जिताकर वो लोग ले गए। और उसमें देखा गया कि भाई कोई जेल से पहुंच नहीं पाया, किसी को वोटिंग ही करने को ना, मतलब इस तरीके से जो है कोई भी छल कपट प्रपंच करके जो है, तो ये सारी संभावनाएं बनती रहती हैं। और उसको देखकर ये तमाम सारे सस्पेंस बने हुए हैं और 18 तारीख तक ये बने रहेगा, जब तक जो है पहला सस्पेंस है कि बीजेपी किस पर दाव लगाती है और 4 विधायकों के उनके पास क्या दावे हैं, क्या वो क्रॉस वोटिंग या कोई अंदर डील कर रहे हैं, क्या कुछ ये है, अभी ये कहा नहीं जा सकता, उस इंतजार करना होगा। तो हम यह मान कर चलें कि यह जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है इस बार, ये पूरा मुकम्मल एक रहस्यमय चुनाव होगा नामों को लेकर। बाकी रिजल्ट जो वो होगा सो होगा। जाना तो 2 ही लोगों का है, 3 लोगों का। तो उसमें ये रहस्य जो चुनाव है वो 18 तक बने रहेंगे जब तक रिजल्ट ये ना हो। चलिए, आपकी क्या राय है? आप भी जो है अपनी राय से अवगत करा सकते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, कितना झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, शुक्रिया।